बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, आपको गोलगप्पे पसंद है ना? उसके साथ मीठी चटनी और गोलगप्पों का खट्टा मीठा तीखा पानी बहुत टेस्टी होता है। आओ आज कहानी सुनेंगे मोहन गोलगप्पे वाले की। बाजार की ओर जाने वाली सड़क के किनारे मोहन अपना गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। बाजार आने जाने वाले लोग उसके ठेले पर गोलगप्पे खाया करते। मोहन जितने गोलगप्पे और पानी तैयार करके ले जाता था वे सारे बिक जाते थे। मोहन का व्यापार अच्छा चल रहा था। मोहन की बिटिया स्कूल पढ़ने जाती थी। एक दिन रामू ने मोहन के ठेले के बगल में अपना गोलगप्पे का ठेला लगा लिया। रामू सस्ती क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करता था, इसलिए गोलगप्पे सस्ते रहते थे। उसके ठेले पर ग्राहक ज्यादा आने लगे। अब मोहन को नुकसान होने लगा। रोज बचा हुआ सामान उसे फेंकना पड़ता। उसे बहुत दुख होता था। इधर स्कूल की फीस भरने का समय आ रहा था। मोहन परेशान होने लगा। रुपयों की व्यवस्था कैसे होगी? मोहन ने अपने जिगरी दोस्त राजेश से अपनी परेशानी कही। राजेश ने कहा, भाई, तुम अपने ठेले पर गोलगप्पे की प्रतियोगिता क्यों नहीं रखते? बच्चों, मोहन सकपका गया। बोला, यह कैसी प्रतियोगिता? राजेश ने कहा, तुम अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाओ, लिखो 100 गोलगप्पे खाने वाले को 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। यदि 100 गोलगप्पे नहीं खाए तो खाए गए गोलगप्पों का पेमेंट करना होगा। मोहन, यह प्रतियोगिता तुम्हारे लिए भी एक चुनौती होगी। तुम्हें अपने ठेले पर अधिक से अधिक गोलगप्पे और पानी की व्यवस्था रखनी होगी। मोहन ने कहा, पर ये 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? राजेश ने मोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अपने दोस्त के रहते तुम क्यों चिंता करते हो? रुपए मैं दे दूंगा, समय आने पर लौटा देना। बच्चों, अगले ही दिन मोहन के ठेले पर बोर्ड लग गया, 100 गोलगप्पे फ्री और 10,000 रुपए इनाम। प्रतियोगिता जीतने की होड़ में मोहन के ठेले पर भीड़ बहुत हो गई। कोई 40 गोलगप्पे खाता और पेट पकड़ लेता। कोई 60 गोलगप्पे खाता और थक जाता। पर 100 गोलगप्पे कोई नहीं खा पाया। खाए गए गोलगप्पों का पेमेंट मोहन को मिल ही रहा था और 10,000 रुपए उसके सुरक्षित थे। इधर रामू को अपने ठेले पर बहुत नुकसान होने लगा। उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं जा रहा था। वह चिल्लाने लगा, आइए आइए, एक प्लेट गोलगप्पे पर एक प्लेट गोलगप्पे फ्री। पर अब सभी को समझ आ गई थी कि मोहन के गोलगप्पों की क्वालिटी अच्छी है। मोहन की रखी गई प्रतियोगिता को कोई जीत नहीं पाया था। अब मोहन के घर में रुपयों की कोई परेशानी नहीं थी। मोहन ने राजेश के 10,000 रुपए भी लौटा दिए। बच्चों, मोहन की तरह हमारे जीवन में भी चुनौतियां आती हैं। हमारे दोस्त भी मददगार होते हैं। बच्चों, मानते हो ना, हम संयम के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन चुनौतियों को स्वीकार करें तो परिणाम अच्छा ही होगा।